हेलो फ्रेंड्स, द हिंदू की 3 सितंबर 2019 की जो इंग्लिश वोकेबलरी है उनमें जो हमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने सेलेक्ट किए हैं। और उनमें पहला वर्ड है आपके सामने बॉम्बेस्टिक। बॉम्बेस्टिक जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है स्पीच और राइटिंग के द्वारा किसी के खुद के इम्पोर्टेंस को बताना, है ना। आडंबरपूर्ण, जिसका हम हिंदी में मीनिंग होता है आडंबरपूर्ण, है ना। तो स्पीच और राइटिंग विद इन्फ्लेटेड सेल्फ इंपॉर्टेंस, उसे हम कहते हैं बॉम्बेस्टिक। अब बॉम्बेस्टिक क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। बॉम्बेस्टिक है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव। बॉम्बेस्टिक पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो डेफिनेटली किसी नाउन को फॉलो करेगा और इसकी क्वालिटी को बताएगा। तो बॉम्बेस्टिक क्या हो सकता है? बॉम्बेस्टिक पीस ऑफ राइटिंग हो सकती है, बॉम्बेस्टिक स्टाइल ऑफ ऑरेटरी हो सकती है, बॉम्बेस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग हो सकती है, बॉम्बेस्टिक स्टाइल ऑफ ऑरेटरी हो सकती है, और बॉम्बेस्टिक स्टाइल ऑफ जो हम कहते हैं ऑरेटरी स्किल्स हो सकती है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि खुद की डिंगे हाँकना, कहने का मतलब आडंबरपूर्ण तरीके से लैंग्वेज को यूज में लेने को हम क्या कहते हैं? बॉम्बेस्टिक। ठीक है, इसके सिनोनिम्स की हम बात करते हैं तो सिनोनिम होता है ग्रैंडिलोक्वेंट। तो ग्रैंडिलोक्वेंट का मीन क्या होता है? बॉम्बेस्टिक। और मैग्निलोक्वेंट, इसका मीन भी होता है बॉम्बेस्टिक। रेथोरिकल, ये वर्ड बार बार सुनते हैं आप, रेथोरिकल। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो जो स्पोक पर्सन्स होते हैं वो ज्यादातर हमने देखे रेथोरिकल होते हैं। कहने का मतलब अपनी ही पार्टी के बारे में अपने स्पीच या राइटिंग में उनकी तारीफ करते रहते हैं। तो उनकी स्टाइल कैसी होती है? रेथोरिकल होती है, बॉम्बेस्टिक होती है, मैग्निलोक्वेंट होती है, ग्रैंडिलोक्वेंट होती है। ये नया वर्ड है आपके सामने, ये वर्ड आपको पूछा जा सकता है। फस्टियन। फस्टियन का मीन भी क्या होता है? बॉम्बेस्टिक। आडंबरपूर्ण जो लैंग्वेज होती है उसे हम कहते हैं फस्टियन। पॉम्पस। पॉम्पस भी क्या होता है? बॉम्बेस्टिक पीस ऑफ राइटिंग जैसे ही होता है। पॉम्पस स्पीकर हो सकता है, पॉम्पस राइटर हो सकता है, रेथोरिकल स्पीकर हो सकता है, रेथोरिकल राइटर भी हो सकता है, इस तरह से। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, तो ये डेफिनेटली किसको फॉलो करेगा? किसी नाउन को, और उस नाउन की क्वालिटी को बताएगा। क्वालिटी क्या? कि यही आडंबरपूर्ण, है ना। तो इसका सेंटेंस एग्जांपल हम देखते हैं। तो ही हैज बॉम्बेस्टिक स्टाइल ऑफ ऑरेटरी। ऑरेटरी होती है भाषण को हम, भाषण देने की जो कला होती है उसे अपन कहते हैं ऑरेटरी, है ना। जैसे हम कह सकते हैं हिटलर वाज अ ग्रेट ऑरेटर। ऑरेटर का मतलब क्या होता है? भाषण देने वाला। उसको भाषण तो अच्छे देता था हिटलर, डेफिनेटली। तो ही हैज बॉम्बेस्टिक स्टाइल ऑफ ऑरेटरी। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है टू सेंस्योर। टू सेंस्योर, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस वर्ड के पहले मैं टू लिखता हूं वो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है? वर्ब। तो सेंस्योर हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? वर्ब। जब भी आप कोई नए वर्ड को देखते हो तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि इसे पार्ट ऑफ स्पीच में वो वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। तो सेंस्योर हमारे यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? वर्ब। वर्ब है तो ये क्या होगा? किसी एक्शन को दिखाएगा। एक्शन को दिखाएगा तो इससे पहले क्या होगी? इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद मैन वर्ब आएगी। ठीक है, तो सेंस्योर का मतलब होता है किसी की कड़ी निंदा करना। किसी की कड़ी निंदा करना। कड़ी निंदा कैसे? टू क्रिटिसाइज एंड डिसअप्रूव समबडी सेवरली। टू क्रिटिसाइज एंड डिसअप्रूव समबडी सेवरली, उसे अपन क्या कहते हैं? सेंस्योर। इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो पहला सिनोनिम होता है इसका टू रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मीन भी होता है टू क्रिटिसाइज एंड डिसअप्रूव समबडी सेवरली। रेप्रीमेंड का मीन भी होता है निंदा करना। तो लैम्बास्ट, लैम्बास्ट का मीन भी क्या होता है? निंदा करना। टू कास्टिगेट, कास्टिगेट का मीनिंग भी क्या होता है? किसी की निंदा करना। टू चाइड, चाइड का मीन भी क्या होता है? किसी की कड़ी निंदा करना। ये सब सारे वर्ड सिर्फ निंदा करने के लिए नहीं है, सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है। सेवरली कहने का मतलब कड़ी निंदा करने के लिए। टू रेप्रूव, रेप्रूव ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम आ सकता है। रिप्रूव का मीन भी क्या है? किसी की निंदा करना। टू स्कोल्ड, इसका भी मीनिंग क्या है? निंदा करना। तो ये सारे वर्ड जो निंदा करने से रिलेटेड है आपके इस एक ही वर्ड्स के साथ मैंने रिलेट कर दिए हैं। इससे आपका जो वर्ड पावर बिल्डिंग है वो बहुत आसान हो जाएगा। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है ना। तो सेंस्योर को हम क्या कह सकते हैं? टू रेप्रीमेंड, टू लैम्बास्ट, टू कास्टिगेट, टू चाइड, टू रिप्रूव, टू स्कॉल्ड। इन सब का मीन क्या होता है? कड़ी निंदा करना। टू क्रिटिसाइज एंड डिसअप्रूव समबडी सेवरली। इसका सेंटेंस एग्जांपल हम देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने बोला ये वर्ब है, तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और इसके बाद मैन वर्ब आएगी। इट इज ए कंट्रोवर्शियल पॉलिसी, यह एक कंट्रोवर्शियल पॉलिसी है। विच हैज, विच किसके लिए है? प्रोनाउन है, किसके लिए? पॉलिसी के लिए, इसके लिए।
पॉलिसी के लिए आया है विच। इट इज अ कंट्रोवर्शियल पॉलिसी विच हैज अट्रैक्टेड इंटरनेशनल सेंस्योर। इंटरनेशनल सेंस्योर का मीनिंग क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय निंदा का जो है कारण बन गया एक कंट्रोवर्शियल पॉलिसी, है ना। तो निंदा को हम क्या कहते हैं? सेंस्योर, ठीक है ना, अट्रैक्टेड इंटरनेशनल सेंस्योर। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा वर्ड है द हिंदू में, ये सारे वर्ड द हिंदू के और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं डेरिजिव। डेरिजिव का मीनिंग होता है उपहास्य। उपहास्य कैसे होता है किसी का? कि किसी के कोई आप ऐसे मजाक उड़ाना जिससे उसकी आप एक तरह से हंस के किसी की अवहेलना कर रहे हो, इस तरह को हम क्या कहते हैं? जैसे किसी ने कुछ कहा और आपने उसे हंस के इस तरह से पेश किया जैसे कि आप बस उसको डिसअप्रूव भी कर रहे हो और उसकी मजाक भी बना रहे हो। इस ऐसा जो 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 हमारा एक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? हिंदी में तो उपहास्य कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं डेरिजिव। डेरिजिव क्या होता है? समथिंग विच एक्सप्रेसेस रेडिक्यूल एंड मॉकिंग, उसे हम क्या कहते हैं? रेडिक्यूल एंड मॉकिंग, उसे हम क्या कहते हैं? उपहास करना किसी का, डेरिजिव, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा क्या है? नाउन है, ध्यान रखना, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? जीरिंग एंड मॉकिंग, ठीक है। जीरिंग का मीनिंग भी क्या होता है? किसी का उपहास करना। जैसे कि कोई प्लेयर है, जैसे वर्ल्ड कप में हमने देखा स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलियन का पहला कैप्टन था, वो जब भी ग्राउंड पे आता था तो लोग क्या करते थे? उसको देखते ही जीरिंग करते थे, उसकी उपहास करते थे, उसका मजाक बनाते थे, है ना। तो जीरिंग करते थे, जीर टू बू होता है, टू बू, है ना। बू का मीन भी क्या होता है? किसी को उपहास करना, उसको चिढ़ाना, बू, है ना। द क्राउड वॉज बूइंग व्हेन स्टीव स्मिथ कैम इन द ग्राउंड, कि जैसे वो ग्राउंड में आया तो उसका क्या किया गया? मजाक बनाया गया। मॉकिंग भी हम उसे ही कहते हैं, टू मॉक एट समबडी, इसका मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, है ना। डोंट मॉक एट फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन को हमारा मजाक नहीं बनाना चाहिए, इस तरह से। तो बू भी होता है, एक सेंटेंस वर्ड होता है बू, इसका आप डिक्शनरी में मीनिंग देखें और सेंटेंस में यूज में लें, ठीक है। अब देखो इसका सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं हम डेरिसिव का। डेरिसिव का सेंटेंस एग्जांपल होता है ही गैव अ डेरिसिव लाफ। डेरिसिव लाफ कैसे? ही गैव अ डेरिसिव लाफ। डेरिसिव लाफ कैसे? कि किसी को देख के इस तरह से हंसना, किसी की बात ऐसी हो जाए उस बात को लेकर इस तरह से हंसना कि आप उसका उपहास बना रहे हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं? डेरिसिव। टू गिव अ डेरिसिव लाफ कहने का मतलब इस तरह की हंसी, उसे कहते हैं अ डेरिसिव लाफ। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने टू डिस्पराज। डिस्पराज का मतलब क्या होता है? किसी को नीचा दिखाना। नीचा कैसे दिखाते हैं? जैसे कि किसी के कोई ऐसा एक्ट करना ताकि उसको नीचा देखना पड़े, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्पराज। टू बी लिटल, टू डेनिग्रेट, ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ध्यान से करें और नोटबुक में नोट डाउन भी करते रहें। टू बी लिटल, टू डेनिग्रेट, टू स्पीक इन अ डेरोगेटरी वे, है ना। डेरोगेटरी वे कहने का मतलब इस तरह से बोलना कि उसको नीचा ही देखना पड़े, तो उसे अपन क्या कहते हैं? टू बी लिटल। लिटिल का मीन छोटा होता है और बी लिटल मतलब छोटा करना। छोटा किस तरह से करते हैं? उसका नीचा दिखा के। इस तरह से हिंदी में जो हमारा सेंस है वही इंग्लिश में टू बी लिटल। टू डेनिग्रेट, डेनिग्रेट का मतलब क्या होगा? इसको ग्रेड से जोड़ लो, उसके ग्रेड को कम कर रहे हो एक तरह से, लेकिन यहाँ पे टी है, ध्यान रखना। तो डेनिग्रेट। और टू स्पीक इन अ डेरोगेटरी वे, डेरोगेटरी वे का मतलब क्या हो गया? ऐसा कि जिससे उसका हल्की लगे, उसकी हल्की लगाने को हम क्या कहते हैं? टू डिस्पराज। इसका सेंटेंस एग्जांपल हम देखते हैं। His tendency to disparage the opposition leaders, जैसे मोदी जी करते हैं, क्या करते हैं? जो अपोजिशन लीडर्स है उनका इस तरह से उनको पेश करते हैं कि उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं हमेशा। जैसे राहुल गांधी को कुछ ना कुछ पप्पू या ये सारा कहना क्या है? उसको डिस्पराज करना ही है। His tendency to disparage the opposition leaders, ठीक है। His tendency to disparage the opposition leaders, तो डिस्पराज क्या हो गया? किसी को नीचा दिखाना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्यूजिव। एब्यूजिव का मतलब होता है जैसे कि किसी के जो इमोशंस है वो कंट्रोल्ड नहीं है किसी को लेके। जैसे कि डेविड बैकहम जो हमारा कोई फुटबॉलर है, किसी को बहुत पसंद है, जब भी उसकी बात आएगी तो उसके लिए वो ऐसी बात करेगा कि उसके इमोशंस उसके प्रति कंट्रोल ही नहीं होंगे डेविड बैकहम को के बारे में कुछ बताने के लिए। तो इस तरह की जब स्थिति बन जाती है तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज में लेते हैं वो होता है एफ्यूजिव, ठीक है। तो एफ्यूजिव को अपन कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ वंस इमोशंस इन एन अनकंट्रोल्ड वे। जैसे कि किसी को पीएम है हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो अच्छे लगते हैं, तो मोदी जी के बारे में जब वो कुछ कहेगा तो उसके एक्सप्रेशन और इमोशंस जो है वो कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस स्थिति को, सिचुएशन को क्या कहते हैं? एफ्यूजिव। एफ्यूजिव का मीन होता है उल्लासपूर्ण, ठीक है। इसका सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं अपन। ही इज एफ्यूजिव इन हिज प्रेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर,
कि प्राइम मिनिस्टर की जो तारीफ करने के लिए वो क्या हो जाता है, एफ्यूजिव, ही इज एफ्यूजिव इन हिज प्रेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करने में वो उल्लासपूर्ण हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एफ्यूजिव। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, जो वर्ड है, ये सारे वर्ड द हिंदू से लिए गए हैं। ये वर्ड जो है अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में आया था, क्योंकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने देखा कि 10 जो पब्लिक सेक्टर बैंक थी उनको मर्ज करके 4 बना दिया गया, 4 या 5 बैंक्स में बदल दिया। तो एक वर्ड आया था अमलगमेशन। अमलगमेशन का मीन क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and more कॉमर्शियल कंपनीज, 2 से ज्यादा कॉमर्शियल कंपनी को मिला के एक कर देते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, अमलगमेशन। अमलगमेशन को हिंदी में कहते हैं एकीकरण। एकीकरण का मीन क्या होता है, बहुत को मिला के एक कर देना, एकीकरण। तो अमलगम हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। अमलगम किसे कहते हैं, पारा जिसे अपन कहते हैं, वो क्या करता है, दूसरे मेटल्स के साथ मिलके अमलगमेशन करता है। तो अमलगमेशन का मीन क्या होता है, किसी में मिल जाना, मर्जर। इसका सिनोनिम क्या हो गया, मर्जर। इसका अपन सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं। तो द अमलगमेशन ऑफ द 10 कॉमर्शियल बैंक्स, 10 कॉमर्शियल बैंक्स का क्या, अमलगमेशन। ठीक है, तो छोटा सा वर्ड है, ध्यान रखें, 1 वर्ड में पूछा जा सकता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and more कॉमर्शियल कंपनीज, तो इंग्लिश में उसे अपन कहेंगे अमलगमेशन। आया हुआ वर्ड है सीडीएस में आपके। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सर, वेंडेटा। वेंडेटा क्या होता है, किसी के लिए बदले की भावना होती है, उससे हम कहते हैं वेंडेटा। जैसे कि अभी सीबीआई ने हमारे जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे चिदम्बरम जी को अरेस्ट किया। तो चिदम्बरम जी पहले जब जो होम मिनिस्टर थे, तो अमित शाह को उन्होंने अरेस्ट करवाया था। अब जब अमित शाह है तो चिदम्बरम को अरेस्ट करवाया है। तो ये जो पॉलिटिक्स हो रही थी, तो कुछ हमारे पॉलिटिशियन हैं, उनमें शामिल पीएम, जो फॉर्मर पीएम है मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी अभी हाल ही में कहा था पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा। तो वेंडेटा का मीन क्या हो गया, बदले की राजनीति। तो वेंडेटा का मीनिंग क्या हो जाता है, बदला। अ सीरीज ऑफ एक्ट्स डन बाय समवन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू कॉज हार्म टू अ डिसलाइक्ड पर्सन। किसी आदमी को जो आप पसंद नहीं करते हो, तो उसके प्रति ऐसे काम करना कि उससे नुकसान पहुंचाया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, वेंडेटा। वेंडेटा का मीनिंग एक तरह से सिंपल लफ्जों में बोले तो बदला। किसी ने आपका बुरा किया तो आप उस फिराक में रहते हो कि उसका भी मुझे बुरा करना है। और हम हिंदी में देखें तो इसे कहते हैं प्रतिशोध। इसका सिनोनिम हो सकता है ब्लड फ्यूड। ब्लड फ्यूड का मीन क्या हो गया, किसी से बदले का जो आपको इंतजार है, उसे ब्लड फ्यूड। सेंटेंस एग्जांपल हम देखते हैं, द गवर्नमेंट शुड शेड द पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा एंड फोकस ऑन द इकोनॉमी वर्थ 5 ट्रिलियन। ये मनमोहन सिंह जी ने अभी हाल ही में बोला था, जब हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट की जो 5% जो है स्टेट्स आए थे, तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था गवर्नमेंट शुड शेड द पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा, कि गवर्नमेंट को त्याग देनी चाहिए क्या, पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा, बदले की राजनीति को, और फोकस करना चाहिए इकोनॉमी को, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनाने का उन्होंने वादा किया है। इसमें एक वर्ड आया आपके सैड, SHED, सैड। सैड का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ। इसका मीन होता है टू गेट रिड ऑफ, किसी चीज से छुटकारा पाना, त्याग देना, है ना। टू डू अवे विद, इसे हम और क्या कह सकते हैं, टू डू अवे विद, टू डू अवे विद। ठीक है, टू गेट रिड ऑफ, टू डू अवे विद। सैड जो है, ये जो पेड़ अपनी पत्तियां गिराते हैं, तो उसके लिए भी हम यूज में लेते हैं। इफ आई से द ट्री इज शेडिंग इट्स लीव्स, तो इसका मीनिंग हो गया पेड़ अपनी पत्तियां गिरा रहा है। यू शुड शेड दिस बैड हैबिट, ये जो बुरी आदत है उसे छोड़ दो। वी शुड शेड ओल्ड कस्टम्स, जो ओल्ड कस्टम्स है उसे हमें छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो सैड का मीन क्या होता है, छोड़ना या त्यागना। तो वो कह रहे हैं गवर्नमेंट शुड शेड द पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा एंड फोकस ऑन द इकोनॉमी विद 5 ट्रिलियन, जो 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है उस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट का मीन होता है किसी भी उपन्यास, किसी बुक या किसी भी वेब सीरीज या कुछ भी, उसका जो मेन कैरेक्टर होता है, लीडिंग कैरेक्टर, उसे हम कहते हैं प्रोटोगोनिस्ट, और हिंदी में इसे कहते हैं नायक। इंग्लिश में इसकी अपन डेफिनेशन देखते हैं तो होती है अ लीडिंग कैरेक्टर ऑफ ए ड्रामा और अदर लिटरेरी वर्क। ड्रामा और लिटरेरी वर्क जो भी है, उसमें जो लीडिंग कैरेक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोगनिस्ट, प्रोटोगनिस्ट। और एक और वर्ड इसके लिए अपन यूज में ले सकते हैं, उसे कहते हैं किंग पिन, किंग पिन। इसका मीनिंग भी होता है एन इंपॉर्टेंट पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम क्या कहते हैं, किंग पिन।
एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम क्या कह सकते हैं, किंग पिन। इफ आई से ही इज किंग पिन इन दिस वेब डेवलपमेंट कंपनी, तो इस कंपनी में वो क्या है, एक मुख्य आदमी है। तो लीडिंग कैरेक्टर को हम प्रोटैगोनिस्ट भी कह सकते हैं, किंग पिन भी कह सकते हैं और टॉर्च बेयरर भी कह सकते हैं। सेंटेंस एग्जांपल हम देखते हैं, तो द यूएसए इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द रीजनल पीस। तो जो क्षेत्र में जो शांति है उसका मुख्य नायक कौन है, द यूएसए। यूएसए उसका क्या है, मैन नायक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सर। नेक्स्ट है टेनेबल। टेनेबल का मीन क्या होता है, कैपेबल ऑफ बीइंग मेंटेन्ड इन आर्ग्यूमेंट एंड डिफेंसिबल। अब जो बातों से जिस चीज का सुलझारा हो सके, उचित हो सके, उसे अपन क्या कह सकते हैं, टेनेबल। कैपेबल ऑफ बीइंग मेंटेन्ड इन आर्ग्यूमेंट्स, डिफेंसिबल, उसे अपन क्या कहते हैं, टेनेबल। सिनोनिम्स की हम देखते हैं, तो डिफेंसिबल, जस्टिफिएबल, प्लाउजिबल, इन सब का मीन क्या होता है, उचित होना। इन सब का मीनिंग क्या होता है, उचित होना। सेंटेंस एग्जांपल इसका हम देखते हैं, द आर्ग्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन कश्मीर इश्यू इज सिंपली नॉट टेनेबल। नॉट टेनेबल का मीन क्या है, उचित नहीं है, उचित नहीं है। द आर्ग्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन कश्मीर इश्यू इज सिंपली नॉट टेनेबल। क्या है, टेनेबल नहीं है, उचित नहीं है। जस्टिफिएबल नहीं है, डिफेंसिबल नहीं है, प्लाउजिबल नहीं है। द आर्ग्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन कश्मीर इश्यू इज सिंपली नॉट टेनेबल। टेनेबल का मीन होता है जिससे आर्ग्यूमेंट में मेंटेन किया जा सके। डिफेंसिबल भी उसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिस्प्रोपोर्शियोनेट। इसका प्रोनाउंसिएशन ढंग से करें, डिस्प्रोपोर्शियोनेट। तो इसके साथ प्रपोर्शन वर्ड है। प्रपोर्शन का मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा, और इसके पहले हमारा जो प्रीफिक्स है वो डिस है, तो उसका मीनिंग उल्टा हो गया कि जो उस हिस्से के अनुसार नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आउट ऑफ प्रोपोर्शन इन साइज, शेप एंड अमाउंट। जो प्रोपोर्शन में नहीं है, किसमें, साइज में, शेप में और अमाउंट के प्रोपोर्शन में नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शियोनेट। इसके सिनोनिम्स होता है अनइवन, अनरीजनेबल, अनकॉमेंसुरेट। कॉमेंसुरेट का उल्टा क्या होता है, इनकॉमेंसुरेट। और कॉमेंसुरेट हमारा जो है कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, कॉमेंसुरेट की बात कर रहा हूं, कमेंसुरेट। कॉमेंसुरेट के साथ प्रीपोजिशन आता है विद, कमेंसुरेट विद समथिंग। इफ आई से हिज सैलरी इज कमेंसुरेट विद हिज हार्ड वर्किंग हैबिट, तो इसके जो काम करने की, जो हार्ड वर्क करने के अनुसार है, कमेंसुरेट विद समथिंग। तो किसी के अनुसार कोई चीज होती है, तर्क संगत होती है, तो उसे अपन कहते हैं कमेंसुरेट विद समथिंग। और इनकमेंसुरेट का मीनिंग क्या हो गया, डिस्प्रोपोर्शियोनेट, अनइवन, अनरीजनेबल। इन सब का मीनिंग क्या हो गया, साइज, शेप और अमाउंट में बराबर प्रोपोर्शन में नहीं होना। सेंटेंस एग्जांपल इसका हम देखते हैं, हिज हेड लुक्स डिस्प्रोपोर्शनेट टू हिज बॉडी। तो डिस्प्रोपोर्शनेट के साथ कौन सा हमारा प्रीपोजिशन आता है, टू। डिस्प्रोपोर्शनेट के साथ क्या आता है, टू। हिज हेड लुक्स डिस्प्रोपोर्शनेट टू हिज बॉडी, उसके शरीर से उसका जो सिर है वो अलग, असंगत है। कहने का मतलब सिर बड़ा है और उसकी बॉडी जो है वो छोटी है। तो हिज हेड लुक्स डिस्प्रोपोर्शनेट टू हिज बॉडी। किसी की इनकम कम होती है और उसके एसेट्स ज्यादा है, तो हम अपन कह सकते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट असेट्स। डिस्प्रोपोर्शनेट असेट्स कहने का मतलब इनकम तो कम है, असेट्स कैसे ज्यादा है, इसका मतलब करप्शन है उसमें कुछ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सर। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसमें आता है इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के लिहाज से, पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब है क्योंकि इसके पहले टू लगा हुआ है। मिटिगेट। मिटिगेट का मीन होता है टू एलिविएट। टू एलिविएट, एलिविएट का मीन होता है कम करना। मिटिगेट का मीन भी होता है कम करना। टू एजुएज, एजुएज का मीन भी होता है कम करना। टू लेसन एंड टू टेक द एज ऑफ एंड टू मॉडिफाई, इन सब का मीनिंग क्या होता है, कम करना। ठीक है, तो सेंटेंस एग्जांपल इसका हम देखते हैं, द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस द पॉलिसीज टू मेक द सफरिंग्स ऑफ, टू मिटिगेट द सफरिंग्स ऑफ द पुअर। तो जो सफरिंग्स ऑफ द पुअर, जो लोगों की जो तकलीफें हैं उसे कम करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए। मिटिगेट का मीन क्या हो गया, कम करना। इसे हम अगर ट्रिक के थ्रू ध्यान में रखना चाहते हैं तो इसमें एक वर्ड है मिट, तो मिटाना। मिटाना मीन्स कम करना, तो मिटिगेट का मीन क्या हो गया, कम करना। टू एलिविएट, टू एजुएज, टू लेसन, टू टेक द एज ऑफ, टू मॉडिफाई, इन सब का मीनिंग क्या हो जाता है, कम करना। ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है
SSC CDS और दूसरे जो इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आ चुके हैं। तो हम द हिंदू से वही वर्ड्स लेते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो और इससे स्टूडेंट्स का रिवीजन भी होता रहे। अगर कोई पेपर सेट या कुछ भी और सॉल्व कर रहे हैं तो उनको ये वर्ड बार बार उनको स्ट्राइक करते रहे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है टॉर्चुअस। टॉर्चुअस, टॉर्चुअस क्या होता है? टॉर्चुअस, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से करें। टॉर्चुअस पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके पहले ओ बाद में OUS लगा हुआ है। फुल ऑफ टर्न्स, ट्विस्ट एंड बेंड्स, कहने का मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा और पेचीदा चीज होती है उसे अपन क्या कहते हैं? टॉर्चुअस। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा या पेचीदा का? सर्पेंटाइन। सर्पेंटाइन क्या होता है? हिंदी में सर्प कहते हैं सांप को, वो क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा होके चलता है। तो सर्पेंटाइन क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। संस्कृत इसका ओरिजिन है इस वर्ड का, उसे हम कहते हैं सर्पेंटाइन। सर्पेंटाइन रोड हो सकती है, सर्पेंटाइन ओवरब्रिज हो सकता है, सर्पेंटाइन क्यू हो सकती है। क्यू का मतलब होता है कतार, सर्पेंटाइन क्यू हो सकती है, इस तरह से। तो टॉर्चुअस के हम कोलोकेशंस देखते हैं। तो अ टॉर्चुअस माउंटेन रूट, जो माउंटेन रूट कैसा? टॉर्चुअस। अ सर्पेंटाइन माउंटेन रूट, अ टॉर्चुअस माउंटेन रूट, अ लॉन्ग एंड टॉर्चुअस नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है जो हमारी जो इसे हम कहते हैं, जो मीटिंग के बाद जो आउटकम आता है उसे अपन कहते हैं नेगोशिएशन। ए लॉन्ग एंड टॉर्चुअस नेगोशिएशन का मीन क्या हो गया? बहुत ही पेचीदा नेगोशिएशन, उसे अपन क्या कहते हैं? टॉर्चुअस। पेचीदा का सेंस यहाँ पे दे रहा है। तो आज इतने ही वर्ड्स थे और ये सारे वर्ड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें नोट भी कीजिए और आप अपने फ्रेंड्स को भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स जो है उन्हें बताइए कि इस तरह के इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है इस द हिंदू की लेक्चर सीरीज में कराए जा रहे हैं। थैंक यू।